दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बोझ। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी। मायूस सा मोहित किसी तरह खड़े होने की जगह बनाकर अपनी जगह बना ली। पीठ पर एक बैग टांगे बार बार आंखों से बह रहे आंसुओं को भीड़ से छिपाने की लाख कोशिश कर रहा था। बेटा, इधर आकर बैठ जाओ। मैं ये जगह अपने बेटे के लिए रोक कर रखी थी, पर लगता है अब वो नहीं आएगा। एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ सुन मोहित इधर उधर चौंक कर देखने लगा। तभी महसूस किया कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच रहा है। किसी तरह देखने का प्रयास किया तो देखा कि वो बुजुर्ग महिला उसे बुला रही थी। किसी तरह जगह बना के महिला के पास पहुंच गया। देख रही हूँ बेटा, तेरी आंखों में आंसू आ रहे। क्या तेरा भी घर बार छूट गया मेरी तरह? महिला ने पूछा। यही समझ लो अम्मा, कल रात को फोन आया, माँ की तबीयत बिगड़ रही है, लगता है अब वो ना बचेंगी। पिता तो बहुत पहले छोड़कर चले गए, सिर पर एक माँ का साया था, अब लगता है वो भी नहीं रहेगा। कहकर मोहित बच्चों की तरह फुट फुट कर रो पड़ा। अरे बेटा, रो मत। जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही है। देखने से तो तुम अच्छे घर के लग रहे, फिर काहे ये जनरल बोगी में आ बैठे? आराम से उधर साहब जैसे जाते। यहाँ तो ऐसा लग रहा मानो पूरा शहर इसमें ही समा गया हो। महिला ने कहा। टिकट नहीं मिली अम्मा, ये सब दीपावली पर घर जाने वालों की भीड़ लगी पड़ी है। आप कहाँ जा रही हैं? और आपका बेटा साथ जाने वाला था, वो किधर रह गया? ट्रेन भी खुलकर आगे बढ़ चुकी है, वो किसी और बोगी में चढ़ गया होगा। मोहित को अम्मा से बात करना अच्छा लग रहा था, यूं मानो अपनी ही अम्मा से बात कर रहा हो। बेटा, सब किस्मत की बात है। भगवान ने मुझे तुम सा बेटा नहीं दिया, जो दिया उसने मेरी कदर न की। कह वो बुजुर्ग महिला अपने आजू बाजू सबको देख मुंह आंचल में ढक सिसकियां छिपाने की प्रयास करने लगी। बताओ ना अम्मा, तुम्हें जाना कहाँ है? टिकट है तुम्हारे पास? मोहित ने पूछा। हाँ बेटा, टिकट और मेरा सामान मेरे पास ही है। बड़े दिनों से मन कर रहा था, बेटा मुझे वृंदावन ले चल। उसने पहले तो मना कर दिया, फिर कुछ दिन पहले कहा अच्छा ले चलूँगा। बेटा बस वहाँ चली जाऊं, फिर कान्हा जी सब संभाल लेंगे। यही सोचकर बेटे की खोजबीन ना कर रही, जरूर वो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये यात्रा करवा रहा होगा। भीड़ में बैठकर मुझे छोड़कर चला गया होगा। क्या बताऊं बेटा, मेरे बेटा बहू मुझे बोझ समझते हैं। दोपहर का भोजन देते उनको भार लगने लगा। बहू तो चाह ही रही थी मुझे घर से निकाल दे, पर ऐसे निकालेगी ये ना सोचा था। अब तो ठोर ठिकाना अता पता सब मेरे कान्हा के पास। महिला इससे ज्यादा कुछ बताना ना चाहिए। मोहित को उस महिला की स्थिति पर दया आने लगी। गांव में अपनी माँ को छोड़ वो भी शहर में नौकरी करता था। पत्नी गर्भवती थी, इसलिए उसे लेकर शहर नहीं गया था। महिला को देख मन कर रहा था उसे अपने साथ रख ले। यूं तो अजनबियों के लिए मन में 100 तरह की बातें होती हैं, पर कभी कभी कोई अजनबी ना लगकर अपना सा लगने लगता है। मोहित यही बात महसूस कर रहा था। ट्रेन अपने समय पर पहुंच गई थी। यहाँ तक आते आते भीड़ भी कम हो गई थी। मोहित उस महिला को उतार कर वृंदावन भेजकर अपने घर जाने को आतुक हो रहा था, पर ना जाने क्या सोचकर उसने अम्मा को अपने साथ गांव चलने को पूछ लिया। अरे बेटा, क्यों मेरा बोझ अपने कंधे पर उठाना चाहता है? जिसका अपना सगा बेटा ना पूछा। तू गैर होकर इतना मत सोच। कान्हा जी जब चाहेंगे उनके पास चली जाऊंगी। बस मुझे उनके पास जाना है, तू कोई गाड़ी कर बिठा दे, अम्मा ने कहा। मोहित का दिल ना माना और वो जिद कर घर ले गया। अरे तू संगीता का बेटा है। मोहित के घर पहुंचकर जैसे ही अम्मा ने मोहित की माँ को देखा, बोल पड़ी। मोहित की माँ आखिरी सांस ले रही थी, उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। हाँ, आप कैसे मेरी माँ को जानती हैं? मोहित ने आश्चर्य से पूछा। हम औरतों की जिंदगी भी देख, शादी से पहले हम मेरी फुफेरी चचेरी होते थे, बस बहन होते थे। साथ खेलना कूदना अपनापन सब रहता था। शादी होते घर से क्या दूर होते, सब रिश्ते दूर हो जाते हैं।
ये मेरी बुआ की बेटी है, इस नाते हम बहने हुए ना। आज मिले तो इस हाल में कि ये जाने वाली है, कहे अम्मा रोने लगी। 3 दिन के भीतर मोहित की माँ चल बसी। ऐसा लगा मानो कोई चमत्कार सा हुआ हो। जो मोहित अम्मा से मिला और उसे अम्मा में अपनापन नजर आया। मोहित और उसकी पत्नी ने अम्मा को फिर अपने पास ही रोक लिया। माँ के सब क्रियाक्रम हो जाने तक मोहित यहीं रुका रहा। अब गांव में रहने को बचा ही क्या था। अम्मा को वृंदावन घुमाकर वो उसे अपने साथ ही शहर में रहने के लिए मना लिया। अम्मा ने भी मोहित और उसकी पत्नी को खूब स्नेह दिया। उन दोनों ने भी माँ को रोक कर माँ को पा लिया था। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।